शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी कोहिनूर हीरे का नाम न सुना हो। भारत की शान कहा जाने वाला ये हीरा गोलकुंडा की खान से निकला था और फिर कई शासकों के हाथों में गया। ये हीरा कुछ राजपूत शासकों के हाथों में भी गया था। आज हम आपको इस हीरे के उद्गम से लेकर वर्तमान तक का रोचक इतिहास बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों को लूटा, तब उस लूट में उसे कोहिनूर हीरा मिला था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के वंशज इस हीरे को मालवा ले आए, जहां कुछ वर्ष बाद ये हीरा मालवा के सुल्तान होशंग शाह के हाथों में गया। होशंग शाह ने अपनी सेना सहित ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। इस समय ग्वालियर पर तोमर राजपूत शासक डुंगरेंद्र सिंह का शासन था। राजा डुंगरेंद्र सिंह ने होशंग शाह को बुरी तरह परास्त कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए होशंग शाह ने अपना खजाना तोमर राजा को सौंप दिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर भी था। फिर ये हीरा क्रमशः ग्वालियर के राजा कीर्ति सिंह तोमर, राजा कल्याणमल तोमर, राजा मान सिंह तोमर व राजा विक्रमाजीत तोमर के हाथों में गया। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच पानीपत का भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर ने बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस समय राजा विक्रमाजीत के परिवार के सदस्य आगरा में थे। बाबर के बेटे हुमायूं ने आगरा में तोमर राज परिवार के सदस्यों को घेर लिया और उनसे खजाना भी छीन लिया। इस खजाने में कोहिनूर भी था। हुमायूं ने अपने पिता बाबर को कोहिनूर भेंट किया, लेकिन बाबर ने यह हीरा फिर से हुमायूं को ही दे दिया। बाबर ने लिखा है कि कोहिनूर हीरे को अगर बेचा जाए तो इससे पूरी दुनिया के आधे दिन का खर्च निकल सकता है। हुमायूं के बाद कोहिनूर पर क्रमशः अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब का अधिकार रहा। औरंगजेब ने एक कारीगर से इस हीरे को तराशना चाहा, लेकिन कारीगर की गलती से इस हीरे का थोड़ा स्वरूप बिगड़ गया और वजन भी कम हो गया। फिर ये हीरा क्रमशः बहादुर शाह, जहांदार शाह, फरुख सियर, रफी उद रजात, शाहजहां द्वितीय व मोहम्मद शाह के हाथों में गया। आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में भारत पर धावा बोल दिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह ने अपने से 6 गुना बड़ी फौज को मात्र 3 घंटों में करारी शिकस्त देकर मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपनी जान बचाने के लिए नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए और मुगल तख्त सहित अपना खजाना नादिर शाह को सौंप दिया। इस खजाने में कोहिनूर भी शामिल था। नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया था। नादिर शाह के मरने के बाद कोहिनूर पर उसके पोते शाहरुख मिर्जा का अधिकार हुआ। शाहरुख मिर्जा ने ये हीरा अहमद शाह दुर्रानी को सौंप दिया। फिर ये हीरा अहमद शाह के वंशज शुजा शाह दुर्रानी के हाथों में गया। रूस की सेना के आक्रमण की खबर सुनकर शुजा शाह वहां से भागा और लाहौर पहुंचा। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह ने शुजा शाह को शरण दी। शुजा शाह का समय खराब चल रहा था, इसलिए उसने कोहिनूर हीरा 1.25 लाख रुपए में महाराजा रणजीत सिंह को बेच दिया। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने हीरे की जांच करवाकर इसकी कीमत पता लगवाई तो जौहरी ने कहा कि आपको यह हीरा कौड़ियों के दाम मिला है। इस हीरे की कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी के आगे लगा दिया। 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद उनके पुत्र खड़क सिंह के हाथों में यह हीरा आया। फिर उनके प्रधानमंत्री ध्यान सिंह ने बगावत कर दी और कोहिनूर का हीरा ध्यान सिंह के भाई गुलाब सिंह के पास आया। राजा गुलाब सिंह डोगरा राजपूत थे और जम्मू कश्मीर रियासत के संस्थापक थे। राजा गुलाब सिंह ने यह हीरा उपहार स्वरूप महाराजा रणजीत सिंह के छोटे पुत्र महाराजा शेर सिंह को दे दिया। फिर ये हीरा महाराजा शेर सिंह के छोटे भाई महाराजा दलीप सिंह के हाथों में आया। महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच 1849 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई, जिसके तहत उन्हें कोहिनूर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अगले ही वर्ष यह हीरा इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। फिर प्रिंस अल्बर्ट ने कारीगरों की मदद से 38 दिनों तक कोहिनूर को तराशा, जिससे इसका वजन भी कम हो गया और इसका मूल स्वरूप भी बिगड़ गया। इस खराब काम की बहुत आलोचना हुई थी। प्रिंस अल्बर्ट भी इस काम से नाखुश हुआ था। भारत, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों ने कोहिनूर पर अपना दावा बताया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि ये हीरा हमने छीना नहीं है, बल्कि लाहौर की संधि में हमें दिया गया है। समय समय पर भारत सरकार ने कोहिनूर को वापस लाने के प्रयास किए, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है।